हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज व्यू पॉइंट। सो दिस इज अनमोल बंसल एंड आज हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की केस स्टडीज को डिस्कस, जो कि आपके पेपर में 4 मार्क्स की आनी है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आप इस वीडियो में 10 के अराउंड केस स्टडीज करोगे। अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपके 4 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहले आई विल डिस्कस फॉर्मूलाज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज। ये एक सीरीज है, ठीक है, कुछ डिफरेंट टर्म्स की। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे एन टर्म्स होती हैं, है ना? हमें पता नहीं, इन सभी टर्म्स में एक डिफरेंस होता है जो कि सेम होता है। सेम डिफरेंस से वो आगे बढ़ती हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस डी। और अगर सेकंड टर्म ए प्लस डी है तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस डी, दैट इज ए प्लस 2d, है ना? तो इस तरीके से आगे तक चलती रहती हैं एन टर्म तक। तो लास्ट वाली टर्म क्या होती है? बस nth टर्म। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला एस सम ऑफ एन टर्म्स। अगर हमें उन्हीं एन टर्म्स का सम निकालना है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहीं से एक और फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। कई बार हमें क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म गिवन होती है, तो ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो ये बहुत इजी 3 फॉर्मूलाज हैं जिससे कि आपको ये केस स्टडीज सॉल्व करनी है। स्टार्ट। सो रीड करते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं कि दे प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, 700 इन सेवेंथ ईयर। तो इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि दे अज्यूम करते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर। हर साल फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रही है, मतलब डी, है ना? डिफरेंस चेंज हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ टीवी एवरी ईयर। हमें इंक्रीज इन प्रोडक्शन ही निकालनी है, मतलब हमें डी ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि हमें गिवन क्या है। वी हैव गिवन A3 थर्ड ईयर की प्रोडक्शन एंड सेवेंथ ईयर की प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। A plus 2d is equals to 600, A plus 6d is equals to 700। अब इनको अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4d is equals to माइनस 100। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, d की वैल्यू 100/4 विच विल बी 25 आफ्टर कटिंग। ठीक है, डिफरेंस 25 आ गया। अब हम a किसी भी इक्वेशन में अगर d की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 600 माइनस 50। तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 550। ठीक है, तो हमारे पास a और d आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें d पूछा था तो यहाँ तो 1 मार्क्स हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में पूछा है, फर्स्ट तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी सेम लिखी हुई है यहाँ तक। फिर उन्होंने पूछा कि फाइंड इन विच ईयर प्रोडक्शन ऑफ टीवी इज 1000। तो हमें यहाँ पे दे रखा है an की वैल्यू कि 1000 प्रोडक्शन, 1000 टीवी सेट्स कौन से ईयर में हो रहे हैं। तो हमें n कैलकुलेट करना है। n इज नंबर ऑफ ईयर्स, सो n कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम पूरी an वाली इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर। सेम पार्ट। assuming that production increases uniformly by fixed number every year, find the production in 10th year। तो 10th ईयर की प्रोडक्शन निकालनी है, मतलब अब हमें ईयर दे दिया, है ना? ईयर दे दिया और हमें उसकी प्रोडक्शन निकालनी है, an निकालना है। सिंपल है, करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपका 1000 टीवी सेट्स का ईयर निकालेंगे। ठीक है, कि कौन से ईयर में उतनी प्रोडक्शन हुई है। तो ए आपके पास 550 था तो वो पुट कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 450 और इधर 25 डिवाइड हो गए। n माइनस वन कटिंग होगी तो 18 आएगा। n इज इक्वल्स टू 18 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 19। तो 19th ईयर में 1000 टीवी सेट्स की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट आपका 1 मार्क का। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में आपको पूछा था कि 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी। तो मतलब आपको n की वैल्यू दे दी, उन्होंने प्रोडक्शन पूछी है तो वी हैव टू फाइंड आउट an। ओके, सिंपली। सो
हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके 10 माइनस 1 इंटू डी 550 plus 9 into 25. So it will be 225. Solve कर दो, add कर दो, it will be 775. So 775 TV sets will be produced in 10th year. I hope it is clear. Let's move on. Yes, so our next question is, in a potato race, a bucket is placed at starting point, which is 5 meter from the first potato. And other potatoes are placed 3 meters in a straight line. There are 10 potatoes. तो टोटल पोटैटोज कितने हैं? 10 पोटैटोज हैं. पहले वाला 5 डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, पहला पोटैटो, और बाकी के 3 मीटर के डिस्टेंसेस पे हैं. तो मतलब बाकी के 3 मीटर के डिस्टेंसेस पे हैं, तो मतलब डिफरेंस 3 हो गया. और यहाँ पे हम देखो कॉम्पिटिटर स्टार्ट कर रहा है बकेट के पास वाले पोटैटो से, तो वो बकेट से ये पास वाला पोटैटो उठा रहा है, इसमें डाल रहा है, फिर से वापस से जा रहा है, फिर से पोटैटो डाल रहा है, फिर से जा रहा है, फिर से पोटैटो डाल रहा है, ऐसे कर रहा है वो, ठीक है. तो हमें एक डेटा मिल गया है कि आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, क्योंकि डिस्टेंस ही हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो 5 है, तो फर्स्ट टर्म 5 होगी. फिर बाकी के सारे 3 के डिफरेंस पे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं क्या है. फाइंड द टर्म्स ऑफ एपी फॉर्म्ड इन अबव सिचुएशन. तो ये जो सिचुएशन है कि 10 पोटैटोज जो हैं ये 3 मीटर्स की दूरी पे हैं, तो हम इसकी एपी फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट टर्म तो होगी 5, सेकेंड टर्म हो जाएगी a प्लस डी, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 दैट इज 8. सिमिलरली थर्ड टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी 8 प्लस 3 दैट इज 11. तो 3 प्लस होता जाएगा, तो आपके पास एपी बनेगी 5, 8, 11, 14, 17, 20, मतलब ऐसे ऑन सो ऑन. देयर आर 10 पोटैटोज, तो ऐसे होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन. अभी टोटल डिस्टेंस निकालना है कि कॉम्पिटिटर को कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा. तो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल 10 टर्म्स, है ना. हमें सम करना है क्योंकि हम डिस्टेंसेस को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें उन सबका सम करना है. तो हम इसका सम करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस कवर आफ्टर फोर्थ पोटैटो ड्रॉप इन द बकेट. जब फोर्थ पोटैटो ड्रॉप हो गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको समझने की कोशिश करो कि जब फोर्थ पोटैटो ड्रॉप कर दिया तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया. मतलब हमारे को ए एन निकालना है, यहाँ पे A4 निकालना है, ठीक है, इतना निकालना है. तो करते हैं हम इन्हें सॉल्व. तो आपके पास ए आपको दे रखा है 5, डी 3, एन 10. तो फर्स्ट पार्ट है, आपको एपी निकालनी थी जो कि होगी 5, 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन. सेकेंड था कि आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है. तो टोटल डिस्टेंस मीन्स आपको सम ऑफ ऑल 10 पोटैटोज निकालना है. तो ये हो जाएगा 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. n की जगह हमने पुट कर दिया 10, ठीक है, a की जगह 5 प्लस डी की जगह 3. सॉल्व करेंगे. कटिंग होगी 5, 5 2 10 प्लस 10 माइनस 1 9 3 27. सो इट इज 37 इंटू 5. सो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 185, ठीक है. तो 185 मीटर्स डिस्टेंस जो है वो उसको ट्रैवल करना पड़ा, टोटल डिस्टेंस. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था कि जब फोर्थ पोटैटो ड्रॉप कर दिया है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे हमें S4 निकालना है, A4 नहीं S4 निकालना है, क्योंकि फोर्थ पोटैटो ड्रॉप किया है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ऐड होता गया ना, तो इसीलिए हमें S4 निकालना है. तो सीधा फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे. तो 4/2 10 plus 9, so it's 2 into 19 that is 38, ठीक है. तो S4 कितना आ गया 38 मीटर्स की. फोर्थ पोटैटो ड्रॉप करने तक उसको 38 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा.
तो देखो इतनी सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं कई आपकी एपीज के केस स्टडीज की सिंपल 4 मार्क्स हैं, आप इनको प्रैक्टिस करके वो गेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केस स्टडी का रीड करते हैं। सहज पत्रा गेट्स पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एवरी डे। आउट ऑफ पॉकेट मनी ही सेव्स मनी फॉर पुअर पीपल इन हिज लोकेलिटी। On first day, he saves rupees 27.5. On each succeeding day, he increases his savings by 2.5. Very simple. एक पर्सन है सहज बत्रा जो कि डेली अपनी पॉकेट मनी से अपने फादर से जो उसको पॉकेट मनी मिलती है उससे कुछ अमाउंट सेव करती है पुअर पीपल को हेल्प करने के लिए। फर्स्ट डे उसने कितना सेव किया? 27.5 रुपीज। और हर दिन उसको कितने रुपए से इंक्रीज कर रही है? 2.5 रुपीज से इंक्रीज कर रही है। तो मतलब आपको कॉमन डिफरेंस दे दिया, ठीक है, कि 2.5 रुपीज का कॉमन डिफरेंस रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट सेव्ड बाय सहज ऑन 10th डे। तो 10th डे वाले दिन, एग्जैक्टली 10th डे वाले दिन उसकी कितनी सेविंग्स थी? तो हमें A10 निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है हमने। तो यहाँ पे A10 निकालेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक n कितना है? 10 दे दिया हमारे को, है ना? तो यहाँ पे पुट करो A की वैल्यू 27.5 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डिफरेंस है 2.5। मैं डेसिमल हटा रही हूँ, 10 बन गया, यहाँ पे भी डेसिमल हटाया 10 बन गया। तो ये हो गया 275 ओवर 10 प्लस 225 ओवर 10। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 500 ओवर 10। तो ये कटिंग होगी 50 आ, ठीक है। तो ऑन 10th डे उसने कितना अमाउंट सेव किया? 50 रुपीज सेव किए। तो हम लिखेंगे ऑन 10th डे सहज सेव्ड ₹10। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। फाइंड द अमाउंट सेव्ड बाय सहज ऑन 25th डे। सिमिलर, अब यहाँ पे जैसे A10 निकालना है, अब आपको क्या निकालना है? 25th डे के लिए सेविंग्स निकालनी है। तो यहाँ पे 10 की जगह आप 25 कर दो। 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। तो 24 इंटू 25 विल बी, मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो ये आ जाएगा आपके पास 600। ठीक है, तो 600 and 600 plus 6 275, so it will be 875 upon 10, so it will be 87.5। so 25th day वाले दिन, 25th डे वाले दिन उसने 87.5 रुपीज सेव किए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड टोटल अमाउंट सेव्ड बाय सहज इन 30 डेज। अब देखो डिफरेंस, देखो टोटल अमाउंट सेव्ड बाय सहज इन 30 डेज। 30 डेज में कितना सेव किए? तो अब हर दिन का ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 30 डेज, है ना? इजी, इसको सॉल्व करेंगे। और इन्होंने नेक्स्ट इसका और पार्ट दे रखा है कि हाउ मेनी डेज में सहज ने 1400 सेव किए, कि अगर टोटल मनी 1400 है तो कितने दिन में वो सेव की होगी। चले गए। तो हम सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले निकालना है कि 30 डेज में उसने कितना सेव किया सहज ने। ठीक है, तो S30 हमें फाइंड आउट करना है। तो N की जगह पे आ जाएगा 30, A की जगह पे आ जाएगा 27.25। 30 माइनस 1 डिफरेंस है हमारे पास 2.5। ठीक है, तो ये कटिंग होके आएगा 15। 15 ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 55 प्लस 29 इंटू 2.5 अपॉन 10। तो ये मुझे सॉल्व करके आप सभी कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सम ऑफ 30 डेज कितना अमाउंट आया। ठीक है, अभी इसका और पार्ट था, एक और पार्ट में ये था कि 1400 मनी सेव की है, बट कितने दिन में की है? तो हमें n कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। ये भी सभी मुझे मैसेज करके बताएंगे कि कितने डेज में उसने मनी सेव की है। हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस है 2.5, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी n 55 प्लस 25 n माइनस 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से ये बनेगी। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर्स मैसेज कमेंट सेक्शन में टाइप करना। अगली केस स्टडी करते हैं। शिवू तो देख, ओए
देखो तो इस क्वेश्चन में लिखा है योर फ्रेंड वरुण वांट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस ही कैन करंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स। तो 200 मीटर्स वो 51 सेकेंड्स में कवर कर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये है, and with each day of practice it takes him 2 seconds less. He wants to do it in 31 seconds. टारगेट उसका है 31 सेकेंड्स में कंप्लीट करने का, और हर दिन की प्रैक्टिस से वो 2 सेकेंड्स लेस वो ले रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया? -2, क्योंकि यहाँ 2 सेकेंड्स लेस है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 51, ठीक है, और सेकेंड टर्म इसकी कितनी हो जाएगी? 51 - 2 दैट इज 49। अगेन A3 हो जाएगा 49 - 2 47। सो योर AP विल बी 51, 49, 47, 45 डॉट डॉट डॉट। फिर देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू नीड ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। तो ये जो 200 मीटर्स वाला जो गोल है, या 31 सेकेंड्स वाला जो गोल है, ये कितने दिन में अचीव होगा? तो 31 मतलब कि आपकी लास्ट टर्म है ना? तो ये कब अचीव होगा? तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू A + n-1 इंटू D। तो लास्ट टर्म का निकाल सकते हैं। ये लास्ट टर्म कौन सी है? लास्ट टर्म है 31, फर्स्ट है 51, प्लस डिफरेंस है -2। सॉल्व कर दो इसको, 31 - 51 - 20 इज और अपॉन में हो जाएगा -2 माइनस कैंसिल 10, n-1 बाहर है, तो n इज इक्वल टू 10 + 1। तो ये आ गया आपके 11, n आ गए 11, मतलब 11 डेज। तो 11 डेज में वो अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सेकेंड्स टेक्स आफ्टर 5th डेज। 5th डे के बाद उसको कितना टाइम लगा? तो आफ्टर 5th डे लिखा हुआ है, तो 5th डे मतलब हमें A6 निकालना है यहाँ पे। ठीक है, A6 क्या होता है? A + 5D इज इक्वल्स टू A है आपके पास 51, A है 51, ठीक है। तो यहाँ पे A है 51 + 5 इंटू डिफरेंस है -2, सॉल्व कर देंगे -10, ये आ जाएगा 41। तो आफ्टर 5 डेज वो 41 सेकेंड्स तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। तो आई होप, और ये है भी 2 मार्क्स का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, और आउट ऑफ 41, 30, 37, 39 विच टर्म इज नॉट द AP ऑफ द अबव गिवन सिचुएशन। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंस हमारे पास सारी टर्म्स कैसी आ रही हैं? ऑड आ रही हैं, है ना, ऑड टर्म्स आ रही हैं। तो 30 इसमें से इवन टर्म है, ठीक है, ये इस AP की टर्म नहीं होगी, बट ये 2 मार्क्स का तो हमें शो करना है। तो हम कैसे शो करेंगे? हम लिखेंगे, हम A30 मतलब an की जगह पे हम 30 वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास n वैलिड आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है उसकी कि नहीं आ रही, ऐसे हम इसको चेक करके शो करेंगे, तभी हमें उसमें पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 30 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है 51 + n-1 इंटू -2। तो 30 - 51 कितने हो जाएंगे? 21, है ना? तो ये हो गए 21। अब 21 अपॉन -2 विल रिमेन एज -21 ओवर -2, माइनस से माइनस तो कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास n इज इक्वल्स टू 10.5 + 1 विच इज 11.5। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 11.5 डेज तो कोई टारगेट नहीं होगा, तो ये 30th वैल्यू जो है वो इस AP से बिलोंग नहीं करती। तो आई होप आपको ये केस स्टडी भी क्लियर है। इतनी ही सिंपल केस स्टडीज आपको आनी है एग्जाम में, तो इन्हें हम प्रैक्टिस करके अपने स्ट्रॉन्ग करते हैं ये वाले मार्क्स को। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैशन डिजाइनर इज डिजाइनिंग अ फैब्रिक पैटर्न इन ईच रो। देयर आर सम शेप्ड स्क्वायर्स एंड अनशेडेड ट्राइंगल्स। कॉन्सेंट्रेट। शेडेड स्क्वायर्स, जो शेडेड हैं वो स्क्वायर्स हैं, और अनशेडेड क्या है? ट्राइंगल्स। ठीक है, इस तरीके से शेडेड वाले स्क्वायर्स हैं और अनशेडेड ट्राइंगल्स हैं। इस तरीके से ये पैटर्न पे ही बेस्ड है पूरा क्वेश्चन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एपी फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो। हमें एपी आइडेंटिफाई करनी है नंबर ऑफ स्क्वायर्स की। तो पहली रो में 1 स्क्वायर, दूसरी रो में 3 स्क्वायर्स, नेक्स्ट रो में 1 2 3 4 5 5 स्क्वायर्स, उससे नेक्स्ट रो में कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई एपी। ठीक है इसकी। तो फर्स्ट बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, एपी ऑफ स्क्वायर्स इन फर्स्ट रो। सेकंड देखो, सेकंड है आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच रो। अब ईच रो में हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैलकुलेट करनी है। तो रो हमारे पास ये है, फर्स्ट रो देखो ऐसे लाइन लगी हुई, तो फर्स्ट रो में कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं? 2 ट्राइंगल्स आ रहे हैं, है ना। तो 2 हो गया पहली टर्म। नेक्स्ट रो में देखना है हमने, नेक्स्ट रो में चेक करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट रो में चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरी रो एज दिस पूरे वाला एज अ होल ये कैलकुलेट होंगे। तो यहाँ पे 6 ट्राइंगल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 10 आ रहे हैं, तो ऐसे ही आगे आपके पास 14 आएंगे, फिर 18 आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी एपी बन गई। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हो गए। अब थर्ड देखो, if each shaded square is of side 2 centimeter, find the shaded area when 15 rows have been designed। अब वो कह रहे कि अगर एक शेडेड एरिया जो स्क्वायर है वो साइड 2 सेंटीमीटर का है, तो कितने शेडेड एरिया हमने फाइंड आउट करना है अगर 15 रोज ऐसे हम डिजाइन कर लेंगे। तो n15 हो गया यहाँ पे, है ना, n15 हो गया। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल स्क्वायर्स। ठीक है, तो हम निकालेंगे S15, सॉरी A15 हम सम ऑफ 15 स्क्वायर्स निकालेंगे। ठीक है, 15 रोज में कितने टोटल स्क्वायर्स होंगे, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 14 इंटू डिफरेंस है आपके पास 2, और 15 ओवर 2, 2 प्लस 28, सो ये हो गया 30 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2, 15 इंटू 15 225। तो 225 आपके पास क्या है, स्क्वायर्स बने शेडेड वाले, अगर 15 ऐसी रोज बनती हैं तो। ठीक है, तो अभी मैंने एन ले लिया। अब एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर की है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2, साइड इंटू साइड। तो 2 इंटू 2 कर दो और उसको 225 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 225 विच इज 4 to the 8 and 2, 4 to the 8 and 1 9, so it is 900 square meters। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 900 स्क्वायर मीटर्स। अच्छा क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का। नेक्स्ट देखो, राइट अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन एन नंबर ऑफ रोज। अब इन्होंने सिंपल लिखा हुआ है एंड हेंस फाइंड S10, कि एक फॉर्मूला लिखो कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमने फाइंड करने हैं n रोज में। तो ये आ जाएगा SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे n नंबर ऑफ रोज हैं और a की वैल्यू 1 है तो हम 2 पुट कर देंगे, और d की वैल्यू 2 है। तो ये हम पूरा इसमें सॉल्व करके इसको शो करेंगे। तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया n इंटू 2n अपॉन 2, सो इट इज कैंसिल, सो SN इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा इसका अगर आप और पार्ट सॉल्व करते हो। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आप S10 फाइंड आउट कर लोगे। ये बड़ा सिंपल है, इसको मैं नहीं करवाऊंगी सॉल्व, ये आप खुद कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कीजिएगा कि कितना आंसर आया S10 का। करते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी। Read the following text carefully and answer the questions that follow. And her husband were working in a factory in Silampur, New Delhi. During the pandemic, they were asked to leave the job. As they have very limited resources to survive in the metro city, they decided to go back to their hometown in Himachal Pradesh. After a few months of struggle, they bought
they thought to grow roses in their fields and sell them to local vendors as roses have been always in demand. Their business started growing up and they hired many workers to manage their garden and do packaging of the flowers. तो इसमें एक इंट्रोडक्शन लिखी हुई है कि कुछ लोग हैं जो फैक्ट्री में वर्क करते थे दिल्ली में, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वहीं पे वो गए हैं, तो वहां पे वो रोजेस अब ग्रो कर रही हैं, ठीक है, और उन्होंने वर्कर्स भी रखे हैं रोजेस को पैक करने के लिए इन गार्डन बेड। अब हमारे पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगी। इन गार्डन बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। देखो क्या लिखा है कि फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट्स हैं, सेकंड रो में 21 है, 19 थर्ड रो में है एंड सो ऑन। तो ये A1 होगी, ये A2, ये A3। अब दोनों का डिफरेंस हम देख सकते हैं, A2 माइनस A1, 21 माइनस 20, तो ये आ जाएगा आपके पास -2, ठीक है, तो डिफरेंस आ गया आपके पास -2। अब देखो उन्होंने कहा है देर आर 5 प्लांट्स इन लास्ट रो में कहते हैं 5 प्लांट्स बचे हैं, मतलब L की वैल्यू भी 5 आ गई और AP हमारे पास आ गई 23, 21, 19 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से D की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रोज आर देयर ऑफ रोज प्लांट्स, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी रोज, तो वी हैव टू कैलकुलेट n, कितनी रोज बनी हुई हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें n कैलकुलेट करना है, तो हम लास्ट वाली टर्म का, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट रो में 5 रोजेस हैं, तो हम उसको यूज करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, d की वैल्यू है -2, तो ये हो गया 5 माइनस 23 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2, -21 ओवर -2, माइनस से माइनस कट, n माइनस 1। तो जस्ट अ मिनट, ये सब्ट्रैक्शन मैंने गलत कर दी, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 10, तो ये आ गया आपके पास 10 रोज। तो देर आर टोटल 10 रोज ऑफ रोजेस, ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 10। नेक्स्ट देखो, ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द गार्डन। अब हमें टोटल नंबर ऑफ रोज प्लांट्स निकालने हैं, तो वी हैव टू फाइंड आउट S10 बिकॉज देर आर 10 रोज, है ना, तो हमें S10 फाइंड आउट करना है। और फिर इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है हमारे पास कि हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर इन सिक्स्थ रो। सिक्स्थ रो में कितने प्लांट्स है, तो हमें A6 फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हमें ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, करते हैं। S10 कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 10 ओवर 2 इंटू फर्स्ट रो में प्लांट्स थे 23 प्लस 10 माइनस 1 और डिफरेंस है -2, इसको कैलकुलेट करेंगे एंड A6 सिक्स्थ रो में कैलकुलेट करना है। तो आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेशंस करें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए कितना आएगा, और मैच कीजिए आप सभी लोग। A6 में हम क्या करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A है आपके पास 23, 6 माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज -2, 23 प्लस 5 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 10 दैट इज 30। तो सिक्स्थ रो में देर आर 13 रोजेस, ओके, तो ये इन्होंने पूछा हुआ था। बहुत ही इजी आंसर है, क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है, इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, saving money is a good habit and it should be inculcated in children right from the beginning. Rehan's mother brought a piggy bank for the Rehan and puts 1 rupees 5 coin of her savings in the piggy bank on the first day. First day उन्होंने 5 rupees उसमें पिगी बैंक में सेव किए, डाले, ठीक है। शी इंक्रीजेस सेविंग्स बाय ₹5 कॉइन डेली, और वो हर दिन 5 रुपी कॉइन से उस सेविंग्स को इंक्रीज कर रही है, मतलब जैसे अगले दिन 10 रुपीज डाले, फिर अगले दिन 15 रुपीज डाले, ऐसे, है ना।
तो ये चीज, अब इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉइन्स वर एडेड टू द पिगी बैंक ऑन 8th डे। 8th डे वाले दिन कितने कॉइन्स डाले, तो A8 निकालना है हमने इसमें। ठीक है, A8 क्या हो जाएगा आपके पास, A+70। फर्स्ट टर्म क्या है 5, और डिफरेंस क्या है 5 रुपीज से चेंज कर रही है, तो ये 7 5 35, तो 40। 8th डे वाले दिन 8th डे वाले दिन 40 रुपीज डाले, बट नंबर ऑफ कॉइन्स वॉज, ओके 5 रुपी कॉइन डाल रही है ना, तो 40 डिवाइडेड बाय, हमने 40 अमाउंट निकालना ना, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो शी एडेड 8 कॉइन्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 कॉइन्स। नेक्स्ट देखो, हाउ मच मनी विल देयर बी इन द पिगी बैंक आफ्टर 8 डेज। अब मनी कितनी होगी 8 डेज के आफ्टर, 40 रुपीज। ठीक है, सॉरी, ये 8th डे वाले ये दिन की मनी है। अब हमें टोटल निकालनी है, तो S8 निकालना होगा, सम ऑफ ऑल 8 डेज। तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करके 10 + 35, कटिंग होगी 4 × 45, 4 × 45 इज 180। तो आफ्टर 8 डेज देयर इज 180 रुपीज इन द पिगी बैंक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ पिगी बैंक कैन होल्ड 120 कॉइन्स। अगर पिगी बैंक 120 कॉइन्स को होल्ड कर सकता है, इन फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कंट्रीब्यूट टू पुट ₹5 कॉइन इनटू इट। टोटल कॉइन्स 120 कॉइन्स हैं, तो कितने दिन लगे होंगे वो कॉइन्स को ऐड करने में। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ, इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डिस्कस करो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये थी आपकी एपी की केस स्टडीज, जो कि 4 मार्क्स की आपको आनी है। ठीक है, और आप ये सभी क्वेश्चंस अगर अच्छे से सॉल्व करते हो, तो आपके 4 आउट ऑफ 4 इस केस स्टडी में पक्के। ठीक है, मैं और भी केस स्टडीज के वीडियोस डालूंगी। एक केस स्टडी आपको आनी है, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर बेसिक स्टूडेंट्स। ठीक है, एक केस स्टडी आनी है आपको एपी में से, एक केस स्टडी आनी है आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में से, एक केस स्टडी आनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आई विल डिस्कस अबाउट 5 to 6 क्वेश्चंस ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाली केस स्टडी। तो अगर आप सारे देखोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होएगी। और ये चीज ध्यान रखना कि पेपर आपका 4-5 डेज में ही है अभी। ठीक है, तो जो आपने पेपर में लिखना है, वो बहुत ही क्लियरली लिखना है। ठीक है, प्रॉपर आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है, गिवन लिखना है, हमें क्या गिवन है, फिर हमें टू प्रूफ, जो भी हमें प्रूफ करना है उसको लिखना है। ठीक है, फिर प्रूफ, या आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो भी, और एक साइड पे डायग्राम प्रॉपर उसका बनाना है, सर्कल्स में से है या ट्राइंगल्स में से किसी भी, वो भी बनाना है। और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की फिगर्स को भी प्रॉपरली ड्रॉ करना है। ठीक है, प्रॉपरली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर सेक्शन को चेंज करने के बाद, मतलब जब भी आप सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, तो प्रॉपर सेक्शन को मेंशन करना है। ठीक है, इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने से एग्जामिनर जो है वो थोड़ा अच्छे मूड में रहता है। एंड अगर आप अच्छा अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।